पिलानी विद्या विहार नगर पालिका में राशन डीलरों द्वारा राशन कार्डों में गड़बड़ी चल रही है। जांच जिसमें आज अचानक एक नया मोड़ आ गया। कुछ बीपीएल व एपीएल राशन कार्ड निरस्त कर दिया है। जब उपभोक्ता राशन लेने डीलर के पास गए तो राशन डीलर ने उन्हें राशन देने से मना कर दिया। तब कुछ उपभोक्ता ने नगर पालिका उपाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह शेखावत को इसकी जानकारी दी तो मौके पर पहुंची रसद विभाग से प्रवर्तक निरीक्षक बबीता यादव को उपाध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी कि कुछ उपभोक्ताओं के राशन कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं। तब निरीक्षक बबीता यादव ने उपभोक्ताओं को जल्दी पुनः वापस जोड़ने का आश्वासन दिया। बबीता यादव ने मीडिया को बताया कि रसद विभाग विद्या विहार नगर पालिका में राशन डीलरों द्वारा राशन कार्ड में गड़बड़ी की जांच कर रही है, जिसमें अभी तक 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में विद्या विहार नगर पालिका में 8000 यूनिटी फर्जी जोड़ी पाई गई है। आपको बता दें कि राशन डीलर कई सालों से करोड़ों का फायदा फर्जी तरीके से उठा रहा था। इस पर नगर पालिका विद्या विहार उपाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह शेखावत ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। निष्पक्ष जांच न होने पर आगे उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। निरीक्षक बबीता यादव ने जल्द से जल्द निरस्त कर दिए गए राशन कार्डों को पुनः जोड़कर इस माह का राशन उपभोक्ताओं को दिलाने का आश्वासन दिया है। एक्चुअल हमने बयान लिए सभी उपभोक्ताओं के और 34 राशन कार्ड उपभोक्ताओं में से 31 को हमने सीज किया है कार्रवाई के लिए। उस कार्रवाई के हमने कार्रवाई यानी एफआईआर करवा दी है। 13 लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर कल करवाई है। परसों हुई है एफआईआर 13 लोगों के खिलाफ, यानी जो इस भी स्कैम में संलिप्त था, बढ़ाने में, फर्जी उठाने में, किसकी आईडी से उठे हैं, कौन इमित्राज हैं, उन सभी के खिलाफ हमने एफआईआर करवाई है। तो इसमें टोटल 13 लोग इंक्लूड हैं एफआईआर में, यानी आरोपी जो बनाए गए हैं वो 13 बने हैं। इस तरह से ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे राशन कार्ड डिलीट हुए हैं। वो आईडी ईओ की बता रहा है, नगर पालिका ईओ की मिसयूज हुई होगी, दुरुपयोग हुई होगी, वो इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो हमारा नहीं है। बट जो डिलीटेड राशन कार्ड आ रहे हैं वो ईओ की आईडी से डिलीट होकर आ रहे हैं। अब रही बात, जो जिन भी उपभोक्ता ने पिछले मंथ गेहूं लिया था, यानी बेनिफिशियरी हैं वो, उनको इस मंथ उनका राशन कार्ड डिलीट बता रहा है। तो वो हम सभी के एक उसमें ले रहे हैं कि किन किन के डिलीट हुए हैं, आवेदन ले रहे हैं उन सभी से, और उसके बाद में हम वहां से डीएस ऑफिस एक्टिव करेंगे और यस भी करेंगे और इस मंथ उनके गेहूं दिलवाएंगे। कोई भी जो उपभोक्ता है वंचित नहीं रहेगा राशन से, हम सभी को राशन दिलाएंगे। ये है। नंबर 2 ये है कि जिनकी भी फर्जी यूनिट से राशन उठा है उसकी अलग से कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन जारी है, एफआईआर उन पे भी है। टोटल विद्या विहार में लगभग 8000 यूनिट फर्जी यूनिट जोड़ी गई है राशन कार्डों में, यानी 600 राशन कार्डों में 402 में है, एक एफपीएस पे, और एक 400 राशन कार्ड में 202 राशन कार्डों में फर्जी यूनिट जोड़ी गई हैं। और वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है कि उनसे कितना गेहूं निकाला जा चुका है, उसका आकलन प्रक्रियाधीन है, किन किन उपभोक्ताओं का है। और ऑन बिहाफ ऑफ 34 वी हैव टू लॉज एफआईआर, हमने उन्हीं के आधार पे करवाई है क्योंकि वो हमारे लिए पुख्ता सबूत है, उन्हीं के आधार पे। बाकी जैसे जैसे हमारे पास इन सब लोग जो भी बता रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअल यूनिट ये हैं और ये इतनी फर्जी बनाई गई है, उनके हम आवेदन ले रहे हैं, वो भी हम अटैचमेंट करेंगे उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक और है, हमने एक ऑर्डर निकाला है और हम जो एफआईआर यानी उसमें हमने जो फर्जी यूनिट लगाई उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी 3 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी है यहाँ विद्या विहार में। ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करेंगे, एक्चुअल कितनी यूनिट है वो देखेंगे और फर्जी ऑनलाइन कितनी यूनिट है और कितना कौन उपभोक्ता लेने आया और उसके राशन कार्ड में एक्चुअल यूनिट कितनी है। एक वो प्रोसेस भी चल रहा है जिससे क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में इन राशन कार्डों में ये फर्जी यूनिट एग्जिस्ट कर रही है। अभी ये प्रोसेस अभी चल रहा है और ड्यूरिंग मैं रोज आती हूँ, हम डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, होम डिलीवरी भी दे रहे हैं, तो उस दौरान एक फॉर्मेट के जरिए हम ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट भरा जा रहा है। तो इसमें आइडेंटिफाई हो जाएंगी कि कौन सी यूनिट फर्जी है और कौन सी नहीं है, और कौन से लाइबल है और कौन गेहूं ले रहा है और कौन नहीं। जो गेहूं ले रहा होगा वो आ जाएगा, जिसका फर्जी तरीके से उठ रहा था वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चल रहा है और बड़े लेवल पे जितनी भी हमारी हम जो इसमें फर्जी यूनिट को हटाने में जितनी शीघ्रता से हमारा प्रोसेस चल रहा है वो आपके सामने जल्दी रख देंगे कि कितनी फर्जी यूनिट हटाई गई।
हम प्रोसेस आगे ईओ को सेंड कर देंगे। पिलानी नगर पालिका में कोई शिकायत आई होगी, ये तो विद्या विहार की ये बात होगी। एक्चुअली हमें विद्या विहार की शिकायतें आई थी और जो हमने जांचा राशन कार्ड जितने भी हमने जांचे हैं उसमें सब में विद्या विहार की ही उनसे निकला हुआ है। FPS 6 जो इंक्लूडेड है वो सभी राशन कार्ड विद्या विहार के आ रहे हैं। इन केस ऑफ पिलानी का भी आता है तो हम जांचेंगे उसको। किसी भी तरह का अगर बढ़ाने वाली यूनिट, यहाँ तक यूनिट बढ़ाने का कोई भी केस पिलानी से नहीं आया, विद्या विहार नगर पालिका से ही 2 ही FPS पर है जी। नंबर 1 सवाल है कि जो खाद्य सामग्री में वास्तविक नहीं जुड़ा है, हाँ, वास्तविक खाद्य सामग्री लेने के लायक नहीं है और उसका नाम भी फर्जी नाम जोड़ने के बाद उसका उठाया गया, उसका राशन उठाया गया। उस इंडिविजुअल की गलती नहीं है, फिर भी उसका राशन कार्ड डिलीट कर दिया गया। तो जो खाद्य विभाग है वो तो जांच करेगा, सिर्फ खाद्य में जो सुरक्षित नहीं, वी ऑल इन्वेस्टिगेटिंग। आपका राशन तो उठा है ना, उठा है, उसमें वो उठा रहा है, मतलब विभाग की। मेरा सवाल ये है, उन राशन कार्डों को दोबारा जोड़ने का काम नगर पालिका करेगी या आपका डिपार्टमेंट? डिलीट वाला DS ऑफिस से एक्टिवेट होगा। डिलीट राशन कार्ड जो भी हैं वो DS ऑफिस से एक्टिवेट होते हैं और हम वहीं से एक्टिवेट करते हैं। उसमें आपका एक आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी और वो 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स वो आपका एक्टिव हो जाएगा। मैं डिफेंस से सप्लाई से जी 30 साल सर्विस किया है इसी राशन डिपार्टमेंट में जी। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो जांच है आपके डिपार्टमेंट को हमारी तरफ से पॉइंट आउट कर दीजिए, जो जांच है वो DSO झुंझुनू लेवल पर ना होके हायर स्तर पर। एक्चुअली जो ये हमने आगे सेंड कर दिया है विभाग को, हमारी पूरी जांच सेंड कर दी है कि इस तरह से स्कैम चल रहा है फर्जी यूनिट बढ़ाने का। तो विभागीय स्तर पे इस पे कार्रवाई चल रही है, जांच कमेटी बैठ गई है वहाँ पे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आपका जितना भी है ये विभाग की नजरों में है ये मैटर और इस पे कार्रवाई है। जो डिलीटेड राशन है उनको जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा उस टाइम किसी को डोमिसाइल बनाने की जरूरत है तो किसी को चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत है। आजकल हर एक काम ऑनलाइन हो रहा है, यदि ऑनलाइन में वो डिलीटेड दिखाएगा तब तक उसका वो डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता। जब तक आप जिन की एप्लीकेशन हमारे पास आई है उनका विदिन कुछ आपने अगर एप्लीकेशन में नीचे लिखा है कि मेरी बिना अनुपस्थिति के डिलीट किया गया है और ये क्योंकि बहुत सारी डुप्लीकेशन है, राशन कार्ड का डुप्लीकेशन भी है तो वो भी उस लेवल पे डिलीट होते हैं, तो ऐसी बात नहीं। तो आप ये बोल दीजिए कि मेरी है तो हम निश्चित तौर पे 24 आवर्स में वो आपका एक्टिव हो जाएगा। सबसे मेन मैडम तो गेहूँ फर्जी उठाई है, मान लो मेरे राशन कार्ड से फर्जी गेहूँ उठाई हुई है वो तो 4-5 साल से, उसकी क्या होगी? उसके खिलाफ वो बिल्कुल वो गबन में शामिल होगा। उसका ड्यूरेशन जो डीलर द्वारा जिन डीलर्स ने वो उठाई है हम उसका आरोप लगाएंगे, गबन में शामिल होगा FIR में। मेरे तो मेरी मतलब सभी को जो फर्क पड़ा उसका जुर्माना कौन करेगा? तो जिसने मैंने आज तक मैं उसमें मैं तो जुड़ा हूँ खाद्य सुरक्षा में और मेरी 5-6 साल से गेहूँ ले रहे मैं गवर्नमेंट को 2-2.5 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूँ हर साल। एक्चुअली आप जैसा कह रहे हैं ये हमारे जैसे मैटर आया है तो आपने बहुत सारे ऐसे आपके इवन डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं उन सभी के फर्जी तरीके से उठाए गए हैं। आपकी छवि को कुछ नहीं हो क्योंकि जब आपने राशन कार्ड में उठाया ही नहीं है तो आप हमारी नजरों में सही है। दोषी डीलर के खिलाफ हम वो आपका जितना भी गेहूँ उसने ट्रांजेक्ट किया है वो गबन में शामिल करके उस पर आरोप लगेगा। और जिसको नहीं पता कि मैडम कि हमारा वो गेहूँ उठाया नहीं उठाया तो वो कैसे पता कर सकता है? फूड की साइट पे अवेलेबल है ना, फूड डिपार्टमेंट NIC वाली जो साइट ओपन करेंगे आपका राशन कार्ड आएगा उसमें ट्रांजैक्शन शो हो जाएंगे कि निकाला है या नहीं निकाला है। और जो डिलीट कर दिया उस पर मैडम कुछ नहीं दिखा रहा है। आप डिलीट के एक्टिव होने के बाद में वो हमारे पोर्टल से SSO ID से पता चल जाएगा कि इसने उठाया या नहीं उठाया। आप हमें दे दीजिए जिनके भी डिलीट हुए हैं, हम ये भी बता देंगे कि उससे उस डीलर ने किस FPS ने कितना गेहूँ ट्रांजैक्ट किया है। हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं संबंधित जो भी ये डीलर्स हैं जिन्होंने ये स्कैम किया है और हम पूरी तरह से आपके राशन कार्ड एक्टिव भी करवाएगा। हम हर तरीके से आपकी मदद के लिए हैं। हमारी ये ड्यूटी इन्हीं राशन कार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाई गई है और हम इसको कर रहे हैं और किसी के फर्जी यूनिट वगैरह सभी आपके काम हो जाएंगे। इस महामारी के दौर में मैडम जो लोग राशन से भी वंचित हो गए हैं, जिनके कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं, तो वो उनको इस महीने का राशन कितने दिन तक उपलब्ध हो जाएगा? उनको आप मुझे जितने जल्दी अवेलेबल करवा देंगे कि यस मैं बेनिफिशरी हूँ, मैं उतनी जल्दी से हम यहाँ एक्टिव करवा के और यस करवा के उसी बेसिस पे कि पिछले मंथ ये बेनिफिशरी गेहूँ उठा रहा था, इस मंथ
राशन कार्ड इसका डिलीट किया गया है और उसमें इस मंथ हम उसको राशन दिला देंगे। इस महीने का राशन बिल्कुल इस महीने का राशन उस बेनिफिशियरी कार्ड होल्डर है, बीपीएल है, एपीएल, जो भी इसमें है, खाद्य सुरक्षाधारी हैं, एक्चुअल वास्तव में बेनिफिशियरी हैं, जो ले रहे थे खुद आकर के वेरी, तो हम उनको राशन निश्चित रूप से इस मंथ में दिला देंगे। और उनको आप लिस्ट बना के और इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए उनको पुरानी प्रक्रिया से नहीं गुजरना नहीं, पड़ेगा? कोई आप पुरानी एक्टिवेट नहीं है। करा आप राशन कार्ड की फोटो कॉपी अटैच करिए, आधार कार्ड की फोटो और अपनी साइन करके उसके साथ अटैच कर दीजिए, हम एक्टिव कर। कल एक बीपीएल कार्ड धारक विधवा महिला मेरे पास अपने बच्चों के साथ आई और उसने कहा कि राशन विक्रेता ने उसे राशन देने से मना कर दिया है। बाद में उसके राशन कार्ड की जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसका राशन कार्ड निरस्त करवा दिया गया है, डिलीट करवा दिया गया है। इसके 1 घंटे बाद हरिनगर से 20 लोग आते हैं, करीबन 20 लोग थे, और वो कहते हैं कि हमें भी राशन विक्रेता ने राशन देने से मना कर दिया है। जब उनके राशन कार्डों की जांच पड़ताल की तो पता चला कि उनके राशन कार्ड भी डिलीट हो गए हैं। आज कोरोना महामारी के दौर के अंदर जब सरकार ये मुहिम चला रही है कि कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं रहे, उस दौरान बीपीएल कार्ड धारक उनके कार्ड डिलीट किए जा रहे हैं। उनके सामने रोटी का संकट पैदा हो गया है। जो लोग खाद्य सुरक्षा से लाभ ले रहे थे, जिनको हर महीने राशन मिल रहा था, आज वो पीड़ित हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और आज जो अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया इसका? आज अधिकारी के समक्ष जो बबीता जी यादव हैं उनसे हम मिले और सारी समस्याओं से उनको अवगत कराया। बबीता जी ने हमें आश्वस्त किया है कि जिन लोगों के राशन कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर, एपीएल कार्ड होल्डर, जिनको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, आप हमें उनकी डिटेल उपलब्ध करवाइए। 2 या 3 दिन के अंदर हम उनको राशन कार्ड को एक्टिवेट करवा देंगे और उनको राशन, जिस महीने का जो राशन नहीं मिला है वो राशन उनको हम सुचारू रूप से सुविधा चालू करवाएंगे और उन्हें राशन मिलेगा। और कार्रवाई पर क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई पर यह आश्वासन दिया है, हमने उनसे पूछा कि जो राशन कार्ड डिलीट हो गए हैं क्या फिर से उनको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए, तो हमें बबीता जी ने आश्वस्त किया है कि नहीं, हम उनका राशन कार्ड एक्टिवेट कर देंगे, उनको फिर से वही प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी। उनको अपना एक आधार कार्ड और एक आईडी प्रूफ देना होगा, हम उनका राशन कार्ड हमारे डीएस ऑफिस से एक्टिवेट करवा देंगे। और जो राशन उन्हें इस महीने नहीं मिला है, आप हमें उनकी डिटेल उपलब्ध करवाइए, उनकी डिटेल के आधार पर हम उन्हें इस महीने का राशन उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो भी 30 या 35 केस जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किए हैं, यहाँ पे पीड़ित लोग काफ़ी संख्या में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में 4 सदस्य हैं, लेकिन उनके कार्ड में 19 लोग जुड़े हुए हैं, उनके कार्ड अभी तक डिलीट नहीं हुए। जिन लोगों के घर में एक्चुअल में जो लोग बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनके कार्ड डिलीट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये विचारणीय बात है कि ये कार्ड में नाम जुड़े कैसे, और जुड़ गए तो फिर इतनी जल्दी हटे कैसे। मतलब ये तो वो स्थिति हो गई कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि कार्ड ही डिलीट कर दिया जाए ताकि इस तरह का कोई साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं रहे। हमें बबीता जी ने आश्वस्त किया है कि जिन लोगों के राशन कार्ड डिलीट हो गए हैं, जिन्हें इस महीने राशन उपलब्ध नहीं हुआ है, उन्हें हम इस महीने का राशन उपलब्ध करवाएंगे और ये कार्रवाई विदिन ए वीक हम इस कार्यवाही को अंजाम देंगे। और उनका कार्ड जो डिलीट हुआ है वो भी हम एक्टिवेट करवा देंगे। तो हम देखते हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर मैडम इस कार्रवाई को अगर अंजाम दे पाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना में उच्च अधिकारियों को राजस्थान के जो सबसे बड़ा स्कैम है उससे अवगत कराएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लोक कल्याणी को और दबाएं इस बेल आइकन को राजस्थान की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।